आज मैं बताने वाला हूं नौकरी करने के लिए कंप्यूटर में हमें क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग एमएस ऑफिस की। एमएस ऑफिस में आपका स्प्रेडशीट है जिसे हम लोग एक्सेल कहते हैं। एक्सेल हमें आना चाहिए। अगर एक्सेल आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जितने भी डाटा ऑपरेटर अगर आपको नौकरी करनी है तो वहां पे हमें एक्सेल बहुत जरूरी होता है। जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं वह एक्सेल बहुत जरूरी होता है, तो हमें एक्सेल बहुत जरूरी है। एक्सेल हमें सीखना है। दूसरा काम होता है एमएस वर्ड। अगर आपको लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, कोई भी टेंडर हमें लेना है तो उसके लिए लिखना है, तो जितने भी फॉर्मेलिटी होती है लेटर लिखने की या एप्लीकेशन लिखने की, वो हम लोग एमएस वर्ड में तैयार करते हैं। तीसरा होता है एमएस पावर पॉइंट, जहां पे हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं। अगर हमें कोई भी चीज कंपनी में प्रेजेंटेशन देनी है, किसी भी चीज के किसी भी प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देनी है, तो हमें एमएस पावर पॉइंट का यूज करना होगा। दूसरा लेवल आ जाते हैं हम लोग अकाउंटेंट। अकाउंटेंट की जो जॉब होती है वो बहुत सिक्योर जॉब मानी जाती है। अकाउंटेंट में कंपनी में क्या आया है, क्या गया है, उसकी पूरी डिटेल है, सैलरी स्लिप है, माल पर कितना टैक्स लगा है, परसेंटेज क्या रहा है, इसके बारे में पूरा विस्तार से बताया जाता है। अगर आपको अकाउंटेंट की जॉब अच्छी लगती है तो आप टैली 9.0 जो पहले हम लोग यूज करते थे, मगर आज की डेट में टैली ERP का हम लोग यूज करेंगे। ये दो वे हो गए आपके। अगर आपका बेस है डिजाइनिंग का, अगर आपको डिजाइनिंग लाइन में जॉब करना है तो वहां पे हम लोग DTP का यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप पब्लिकेशन। इसमें आपकी तीन चीजें आती हैं। पहला है पेज मेकर, दूसरा फोटोशॉप और तीसरा कोडर। तीनों चीज में आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक ऐसे कोर्स हैं कि इसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। हमें बहुत बड़ा, इनको करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। बस इतना है कि हमें बहुत छोटे से अमाउंट में हमारे ये कोर्सेज हो जाते हैं और इसके माध्यम से ही हम अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हमारी बात हो गई कोर्सेज की। बात करते हैं अब गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वैकेंसी में आप आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें CCC और O लेवल, ये दो कोर्सेज की डिमांड रहती है। CCC आता है बेसिक, जो कंप्यूटर में पहले DCA चलता था वही हम लोग आज CCC के बारे में क्लियर करते हैं पूरा बेसिकली, जिसमें आपका MS ऑफिस है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वर्ड पेड, ये सारी चीजें आती हैं। इधर में प्लस तो हो गया आप लिब्रा ऑफिस, जो लेटेस्ट वर्जन है लिब्रा ऑफिस का, वो हम लोग तैयार करते हैं। इसमें आपका इंटरनेट है, नेटवर्क है, जिसमें हम लोग लेन वेन मेन तीनों चीजें तैयार करवाते हैं। तो CCC में आप ये तैयार कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब दोनों देख सकते हैं। ये नाइलेट से समृद्ध रहता है, राज्य सरकार का ये कोर्सेज रहता है और ऑनलाइन इसका सर्टिफिकेशन होता है। ऑनलाइन एग्जाम ही होगा, ऑनलाइन एडमिट कार्ड भी आएगा, ऑनलाइन रिजल्ट भी आएगा, ऑनलाइन मार्कशीट भी आएगी। आप अपने मोबाइल पे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है, अगर आगे और बढ़ना है तो हम लोग बात करते हैं O लेवल की। O लेवल एक ऐसा कोर्स है 100% सिक्योर जॉब मानी जाती है O लेवल से, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको तैयार कराई जाती हैं। ये भी एक सरकारी कोर्सेज होता है। बहुत सारी चीजें इसमें तैयारी कराई जाती हैं। जैसे पहला जिसमें 4 पेपर होते हैं, प्लस 4 पेपर के साथ में प्लस प्रैक्टिकल चलता रहता है। पहला जो पेपर होता है वो बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट होता है। दूसरा पेपर होता है HTML प्लस वेबसाइट डिजाइन, इसके बारे में दूसरा पेपर तैयार कराते हैं। तीसरा पेपर होता है, थर्ड पेपर जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथन लैंग्वेज। पहले थर्ड पेपर की जगह पर C और C++ का यूज हुआ करता था, मगर C++ खत्म कर दी गई। अब आता है पाइथन लैंग्वेज, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करते हैं। और चौथा पेपर होता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी। दुनिया में नेट कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, कब आया, इसके बारे में पूरा जानकारी डिटेल से पूरा जानकारी हम लोग क्लियर करते हैं। अब बात करते हैं कि हम करें क्यों। बहुत सारे लोग होते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई नौकरी नहीं मिल रही है,
अरे बेसिक से आप जब तक बेसिक से स्टार्ट कीजिए, कोई सा भी जो कोर्स करिए और उसके बाद में नौकरी करिए, छोटी मोटी नौकरी करिए। जब आप छोटी नौकरी करेंगे तो उसके बाद आप सैलरी के लिए काम मत करिए, आप काम करिए सीखने के लिए। सीखना बहुत जरूरी है। एक कंपनी आई थी बिसलरी, आप सबने सुना होगा, दुकान पर पानी की बोतल मिलती हैं जिसे हम लोग बिसलरी बोलते हैं। जब बिसलरी के मालिक ने बिसलरी की स्थापना की 1966 में, तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि अब पानी बिकेगा, पानी बिकेगा। मगर आज की डेट में बिसलरी की रेवेन्यू वैल्यू जो है वो 1500 करोड़ रुपए है। तो आप इस चीज से हट जाइए, या लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस चीज को साइड बटा दीजिए। सबसे मेन फंडा है कि हमें करना क्या है। आपका दिल गवाही देना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को, अपने दिल को बिल्कुल सिक्योर करिए कि मुझे कुछ करना है। जब आप कुछ करेंगे, दुनिया की परवाह मत कीजिए कि दुनिया में कौन क्या कहेगा मेरे बारे में, या 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, 20,000 की नौकरी कर रहा है, ये नहीं, ये छोड़ दीजिए। आप प्लस पॉइंट निकालिए कि मुझे अगर 10,000 रुपए की नौकरी मिल रही है तो 10,000 तो प्लस आ रहे हैं मेरे पास में, मगर इसके साथ में मैं कितना सीख रहा हूं, ये बहुत बड़ी वैल्यूएशन है। तो कोर्स कोई सा भी कीजिए। मैंने ये जितने भी कोर्सेज बताए वो बेसिकली बताए हैं, बिल्कुल फंडामेंटल से, बिल्कुल छोटे लेवल से। इसमें आपका ज्यादा पैसा खर्च नहीं होना है, और हाँ इतना है कि सिक्योर जरूर हो आप, छोटी नौकरी आपको जरूर मिल जाएगी और उसके बाद में आप बड़ा खर्च कर सकते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे ही आप आगे सक्सेस बढ़ सकते हैं। आप ये कहें कि मैं एक साथ छत पे, आपको सीढ़ियों पर चढ़ना है, उसके बाद आपको लगे कि मैं एक साथ छत पर चढ़ जाऊं, तो नहीं चढ़ सकते। स्टेप बाय स्टेप, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ऐसे करके आप छत तक पहुंच पाएंगे। ऐसे ही आप लाइफ को इग्नोर मत कीजिए कि यार मुझे तो डायरेक्ट ही आईएएस होना है, पीसीएस होना है। पहले आप तैयारी कीजिए, आप फंडामेंटल उठाइए, किसी भी जो सक्सेस पर्सन है उसका फंडामेंटल उठाइए। आप देखेंगे कि उन्होंने स्टार्टिंग से जो किया है वो बहुत छोटे स्तर से काम स्टार्ट किया और आज वो लोग यहां हैं। ऐसे ही धीरे 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 ही सक्सेस आपको मिलती है।